वेल तो इग्नियस रॉक्स के बाद जो है सेडिमेंट्री रॉक की बारी आती है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पेबल्स, सैंड, मड और क्ले दैट गेट डिपॉजिटेड इन सीज और ओशंस। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो कंकर, बालू, कीचड़ या क्ले, ये सब इन सभी को जो है समुद्र या महासागरों में डिपॉजिट होने, जमा होने से जो है ये बनता है। नाउ रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ माउंटेन्स बाय रेन, विंड एंड सनलाइट ब्रेक्स द रॉक्स। ओके, बार बार जो माउंटेन वगैरह जो है वो गर्म होता है और ठंडा होता है ना, सूरज की धूप में जो है गर्म हो गया, फिर रात के टाइम में मान लो कि टेम्परेचर गिर गया, ठंडा हो गया, या फिर सूरज की रोशनी में बहुत गर्म हुआ और अचानक से बारिश पड़ी, ठंडा हो गया। तो बार बार जो ठंडा गर्म होगा तो क्या होगा, रॉक्स में क्रैक आएंगे। फिर जो है बारिश या हवा जो है वो क्या करेंगी, इन पत्थरों को, फिर जो क्रैक्स हो ही गया पत्थर में, अब इस पत्थर के उन क्रैक्स को जो है वाइडन करेगी, पत्थर को तोड़ेगी। ठीक है, और ये जो स्मॉल पीसेज, अभी पत्थर टूट गया जब, तो ये जो स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स जो होंगे आर कैरीड डाउन बाय रिवर्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड इनटू लेक्स और सीज। अब उसके बाद ये छोटे छोटे पत्थर जो होंगे ये नदी या तेज हवा द्वारा जो है कैरी डाउन होंगे, नीचे खींच के लाए जाएंगे, ठीक है ना, और ये फिर झीलों में, समुद्रों में पहुंच जाएंगे। नाउ दे सिंक टू द बॉटम एंड सेटल डाउन। वो जो बिल्कुल तलहटी में डूब जाएंगे, तलहटी में सेटल हो जाएंगे, ये पत्थर के टुकड़े सेटल हो जाएंगे और वहाँ पर जो है फिर वो लेयर्स फॉर्म करेंगे कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो बेसिकली ये रॉक्स वगैरह के जो स्मॉल पीसेज होते हैं विच आर कैरीड डाउन बाय रिवर्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड, ओके, दे सिंक टू द बॉटम एंड सेटल डाउन टू फॉर्म लेयर्स कॉल्ड सेडिमेंट्स। ओके, नाउ एज टाइम पासेज, जैसे टाइम बीतता जाता है, मोर सेडिमेंट्स बिल्ड अप विद विच प्रेस डाउन द लोअर लेयर्स। जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो और सेडिमेंट जो है वो उसके ऊपर जमा होता जाता है और नीचे वाले लेयर के ऊपर जो है प्रेशर जो है वो और बढ़ता जाता है, वजन बढ़ता जाता है। नाउ द कंटिन्यूअस प्रेशर अपॉन द लोअर लेयर्स हार्डेंस देम इनटू रॉक्स। अब जो ऊपर से बिछने वाले लेयर का जो लगातार प्रेशर बनता रहता है नीचे वाले लेयर के ऊपर, तो उसकी वजह से वो मजबूत होकर पत्थर में बदल जाते हैं। एंड सच रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। और इस तरह के पत्थर जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं। नाउ द मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद सेडिमेंट्री रॉक्स। बड़ा हिस्सा जो है अर्थ के सरफेस का वो इसी तरह के सेडिमेंट्री रॉक से ही जो है ढका हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से ही भरा हुआ है। तो अब हम लोग जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप्स के बारे में बात कर लें, किस किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले बारी है सैंडस्टोन की, बालू पत्थर। Now it is formed when small particles of sand get compressed and cemented together. सैंडस्टोन जो है ये बनता है जब बालू के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस होके एकदम से जो है जम जाते हैं साथ में। ठीक है, सैंडस्टोन मोस्टली कंसिस्ट ऑफ अ मिनरल कॉल्ड क्वार्ट्ज। सैंडस्टोन जो होता है इसमें मोस्टली एक मिनरल पाया जाता है, क्वार्ट्ज। Now it is widely used for making buildings. सैंडस्टोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वृहद रूप से बिल्डिंग वगैरह बनाने में यूज हुआ है। बहुत सारे जो हमारे ओल्ड बिल्डिंग्स हैं दिल्ली, आगरा, राजस्थान वगैरह में, मैनी ऑफ आवर ओल्ड बिल्डिंग्स इन दिल्ली, आगरा एंड राजस्थान आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। वो सैंडस्टोन से बने हुए हैं। लाल किला जो है दिल्ली में वो भी जो है सैंडस्टोन से ही बना हुआ है। फिर दूसरा जो टाइप है सेडिमेंट्री रॉक का, दैट इज कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट क्या है? तो इट इज ए सॉलिड मास ऑफ पेबल्स, सैंड एंड ग्रेवल सीमेंटेड टुगेदर विद मिनरल्स लाइक सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है कंकर, बालू और ग्रेवल वगैरह का जो है सॉलिड मास है, जमा हुआ रूप है। ओके, जो कि चिपका रहता है, ठीक है, जो कि साथ में जो है एक साथ सीमेंटेड टुगेदर, विच इज सीमेंटेड टुगेदर, एक साथ जो जम जाता है मिनरल्स जैसे कि सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, नाउ इट इज मोस्टली ऑरेंज और ग्रे इन कलर। ये मोस्टली जो है ऑरेंज या ग्रे कलर के होते हैं। इट कैन विदस्टैंड वेदरिंग। ये जो है जो हवा वगैरह के बहाव से जो क्षरण होता है ना, तो उसको ये बर्दाश्त कर सकता है कॉन्ग्लोमेरेट। Now it is used in construction and for polishing ornaments. तो कॉन्ग्लोमेरेट टाइप के जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये जो है कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, साथ ही साथ जो है ऑर्नामेंट्स वगैरह, गहने वगैरह को पॉलिश करने में काम आता है। फिर आता है शेल।
Shale, it is a smooth sedimentary rock formed when layers of clay hardened. शेल जो है ये बहुत ही स्मूथ सेडिमेंट्री रॉक होता है जब क्ले का लेयर हो। क्ले क्या है? क्ले बहुत ही फाइन पीसेज ऑफ रॉक्स है, ठीक है। रॉक्स के जो बहुत ही महीन पीसेज हो जाते हैं वो क्ले कहलाते हैं। तो जब क्ले के लेयर्स जब हार्ड होते हैं, वो जब जमते हैं तो उससे जो स्मूथ बिल्कुल एक सेडिमेंट्री रॉक बनता है, दैट इज कॉल्ड शेल, ओके। एंड इट इज यूज्ड टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स। ये जो है टाइल्स और ब्रिक्स बनाने में काम आता है। फिर सेडिमेंट्री में ही एक हो गया आपका लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज मेड अप ऑफ अ मिनरल कॉल्ड कैल्साइट। लाइमस्टोन जो है, चूना पत्थर भी किसे कहते हैं, तो लाइमस्टोन जो है वो कैल्साइट नाम के मिनरल से बना होता है। दिस मिनरल कम्स फ्रॉम शेल्स ऑफ सी क्रिएचर्स। ये मिनरल जो है वो समुद्री जीवों के शेल्स से, उनके जो है खोले वगैरह से, ठीक है ना, हड्डियों से ये निकल के आता है। When shells and skeletons of millions of tiny sea creatures settle down in the seabed, they form layers. जब shells, जैसे वो स्नेल का शेल होता है ना, तो वैसे ही बहुत सारे जानवरों का शेल होता है और बहुत बाकी का स्केलेटन होता है। तो मिलियंस ऑफ टाइनी सी क्रिएचर्स, ओके, मिलियनों जो है छोटे छोटे समुद्री जीवों के जो शेल रहे होंगे, उनके जो कंकाल रहे होंगे, वो जब समुद्र के सी बेड पर, समुद्र के तलहटी में नीचे जो है, जब वो जमा हो जाते हैं तो वो लेयर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। नाउ दीज लेयर्स हार्डन टू फॉर्म लाइमस्टोन। ये लेयर जो है वो जम के मजबूत होके जो है लाइमस्टोन फॉर्म करते हैं। जैसे चॉक इज ए लाइमस्टोन रॉक। चॉक जो है ये भी लाइमस्टोन रॉक ही है। सीमेंट एंड लाइम आर मेड बाय यूजिंग लाइमस्टोन। सीमेंट हो गया आपका, लाइम जो हो गया चूना जिसका बनता है, तो ये सब जो है लाइमस्टोन का यूज करके बनते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ग्लास एंड फॉर सेपरेटिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ये जो है ग्लास बनाने में भी काम आते हैं और साथ ही साथ जो है प्योर मेटल्स को उनके ओर से, उनका जो कह सकते हो कि अनप्रोसेस्ड फॉर्म होता है, उनसे जो है अयस्क वाला रूप, उससे निकालने में ये काम आते हैं। ये एग्जाम्पल्स हो गए कॉन्ग्लोमेरेट टाइप के पत्थर, देखते हो बड़ा बड़ा जो है इसमें ग्रेवल वगैरह है ना, कंकर वंकर सब है जो आपस में बिल्कुल चिपका हुआ है मजबूती से। ये शेल वाला रॉक हो गया जो कि स्मूथ है बिल्कुल, और ये लाइमस्टोन हो गया आपका। फिर जिप्सम रॉक्स, इट इज़ ए सॉफ्ट रॉक मेड ऑफ सल्फेट मिनरल्स। ये जो है मुलायम पत्थर होता है जो कि सल्फेट मिनरल्स से बना होता है। एंड इट इज़ यूज टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्ट, मोल्ड्स एंड फॉल्स सीलिंग्स। जिप्सम रॉक्स जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो बने हुए कास्ट्स होते हैं, नहीं जो हाथ के प्लास्टर में, पैर के प्लास्टर में यूज होता है, तो वो सब बनाने में काम आता है। मोल्ड वगैरह डिफरेंट टाइप का मोल्ड बनाने में, या फॉल्स सीलिंग जो छत पे बनाते हैं, पीओपी, वहाँ पर भी यूज होता है ना, तो इन सभी में जिप्सम रॉक्स का यूज होता है। तो वेल दिस वाज अबाउट लाइक सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद मेटामॉर्फिक वंस। मेटामॉर्फिक को भी आज ख़त्म कर ही लेते हैं। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें अगर हम, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? मेटामॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म में बदलाव, चेंज ऑफ फॉर्म। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स से बनते हैं। When these rocks are subjected to immense heat or pressure inside the earth, the mineral contents of these rocks change. Okay? जब ये रॉक्स जो होते हैं, चाहे इग्नियस हो या सेडिमेंट्री हो, ये जब काफ़ी ज़्यादा हीट और प्रेशर झेलते हैं अर्थ के सरफेस के नीचे, तो जो इनका मिनरल कंटेंट होता है वो बदल जाता है, ठीक है। These changed rocks are known as metamorphic rocks. ओके ये जो बदले हुए रॉक्स जो होते हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाते हैं। एंड दीज चेंजेस मेक देम हार्डर एंड टफर। ये चेंजेस जो हैं वो उन्हें और ज़्यादा हार्ड और मजबूत बना देते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के भी टाइप देख लो अब आप, जैसे कि मार्बल। तो जैसे व्हेन लाइमस्टोन जो कि सेडिमेंट्री रॉक है, नाउ व्हेन लाइमस्टोन अंडरगोज सेवरल चेंजेस इट फॉर्म्स मार्बल। जब लाइमस्टोन में कई बार चेंजेस होते हैं तो ये मार्बल बनाता है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस कलर्स, ये कई कलर में पाया जाता है। इट कैन बी कार्व्ड एंड पॉलिश्ड ईजिली। इसमें जो है ईजिली आप कार्विंग कर सकते हैं, नक्काशी वगैरह कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। एंड इट इज़ यूज टू मेक स्टैच्यूज एंड बिल्डिंग्स। ये जो है बिल्डिंग और स्टैच्यू बनाने में काम आता है। स्लेट
तो स्लेट कब बनता है? तो शेल भी सेडिमेंट्री रॉक ही था ना, जो बहुत ही मुलायम होता है क्ले वगैरह के जमने से, और क्ले वगैरह के जमने और इमेंस प्रेशर के नीचे जाने पर जो है शेल बनता है। तो व्हेन शेल अंडरगोज सेवरल चेंजेस इट फॉर्म्स स्लेट। जब शेल में कई चेंजेज होते हैं वही इमेंस हीट एंड प्रेशर की वजह से, तब ये स्लेट बनाता है। इट इज़ डार्क ग्रे इन कलर, ये जो है डार्क ग्रे कलर का होता है। इट कैन बी ईजिली स्प्लिट इनटू थिन शीट्स, ये जो है इसे जो है बहुत ही ईजिली जो है पतले पतले शीट्स में, पतली पतली परतों में बांट सकते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग राइटिंग स्लेट्स, ब्लैक बोर्ड्स एंड रूफ टाइल्स। और ये जो है लिखने वाला स्लेट जो गांव वगैरह में यूज़ होता था ना, बचपन के टाइम में यूज़ करते थे, गांव में हम लोग तो यूज़ किए हुए हैं। तो ये जो है वही लिखने वाले स्लेट को बनाने में, ब्लैक बोर्ड को बनाने में, ऊपर रूफ के ऊपर टाइल्स जो दिया जाता है वो बनाने में, इन सब में इसका यूज होता है स्लेट का। फिर है निस। जब ग्रेनाइट जो कि इग्नियस रॉक है, व्हेन ग्रेनाइट अंडरगोज मैनी चेंजेस इट फॉर्म्स निस। ठीक है, जब ग्रेनाइट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं तो ये निस बनाता है। ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन द मिनरल्स within it get separated to form light and dark bands of different colors that can be seen separately। इसके फॉर्मेशन में जो है इसके मिनरल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना, और फिर जो है लाइट और डार्क पट्टी पट्टी टाइप का बना लेते हैं डिफरेंट कलर का, जो कि आप देख सकते हैं। तो बेसिकली मेटामॉर्फिक ग्रेनाइट में क्या हो गया कि ये जो की मिनरल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, लेकिन जब उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये मिनरल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग लेयर्स पर जो है वो जम जाते हैं। ऑफ कोर्स पत्थर तो बराबर है, ठीक है, लेकिन अब ये जो है अलग अलग लेयर्स में ये मिनरल्स जो हैं वो सेटल हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो है हल्के या गहरे रंग के जो है पट्टियाँ बन जाती हैं, जिनको कि आप देख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो निस में क्या हो गया, ग्रेनाइट, लेकिन ग्रेनाइट के सारे जो मिनरल्स के लेयर हैं वो अलग अलग हो गए हैं, आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, हल्का रंग, गाढ़ा रंग, हल्का रंग, गाढ़ा रंग, इस टाइप का लेयर बन गया है, बैंड पट्टियाँ बन गई हैं इस पे। एंड इट ऑफ्टन ग्लिटर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शाइनी माइका। चमकदार माइका के प्रेजेंस की वजह से ये अक्सर जो है चमकता भी है ये। फिर एक और जो है क्वार्टजाइट। अब क्वार्टजाइट जो है, जब सैंडस्टोन जो कि सेडिमेंट्री रॉक है, जब इसमें बहुत सारे चेंजेज होते हैं, किस वजह से, अगेन रिमेंबर मेटामॉर्फिक है तो मतलब कि इमेंस हीट, इमेंस प्रेशर। तो इमेंस हीट और इमेंस प्रेशर, काफ़ी ज़्यादा हीट, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर की वजह से जब इसमें कई चेंजेज होते हैं, इट फॉर्म्स क्वार्टजाइट। नाउ इट इज़ ए हार्ड रॉक एंड कैन इवन स्क्रैच स्टील। ये जो है मजबूत पत्थर है और इवन स्टील में भी ये जो है स्क्रैच डाल सकता है। इट इज़ यूज टू मेक स्टैच्यूज, ये जो है स्टैचू वगैरह बनाने में काम आता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग ग्लास एंड यू नो लाइक इन सेरेमिक इंडस्ट्रीज। ये जो है ग्लास बनाने में और सेरेमिक इंडस्ट्री जो होती है, ठीक है ना, उन सब में काम आता है। सो वेल लेट्स चेक आउट, आप लोगों ने क्या जाना, लावा जो है वो सॉलिडिफाई होकर किस तरह के रॉक्स बनाता है। लावा के जमने से इग्नियस रॉक बनता है। रेड फोर्ट जो दिल्ली का है वो किससे बना हुआ है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, थिंक सैंडस्टोन। इनमें से कौन सा जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, मार्बल। आई थिंक आई एम राइट सो फार, ओके। तो वेल दैट्स इट फॉर दिस लेसन। अगले लेसन में हम लोग जो फिर मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। मिनरल्स की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सो वेल लेट्स मीट फॉर द नेक्स्ट लेसन देन। अंटिल देन हैव फन, बाय बाय।